आज की इस वीडियो में हम आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि आईटीआर क्यों भरना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। और अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बैंक या कोई भी कंपनी लोन देने से पहले आपसे 3 साल का आईटीआर मांगती है, तो अगर आप आईटीआर भरते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, और अगर आप आईटीआर नहीं फिल करते हैं यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप हर साल नहीं भरते हैं तो इसके आपके लाइफ में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल में आपको आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम बात ये भी करने वाले हैं कि किस किस को आईटीआर फिल करना चाहिए और किसको आईटीआर फिल नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से टैक्स लगने लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको आईटीआर के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। इससे पहले आपको आईटीआर अपने फिल कर देने होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जो भरा जाता है यानी कि आईटीआर, वो आपके पैन कार्ड के माध्यम से भरा जाता है। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब के सब आपके पैन कार्ड पर दर्ज होते रहते हैं। तो आपका जो आईटीआर फिल होता है वो आपके पैन कार्ड के माध्यम से फिल होता है, जिससे कि गवर्नमेंट को ये पता चल पाता है कि आपने एक साल के अंदर इतने पैसे की इनकम की है और उस पर आप आईटीआर भर रहे हैं। और साथ ही साथ में आपका जो भी टीडीएस कटा होता है तो वो टीडीएस भी आपका रिफंड हो जाता है आईटीआर भरने से। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आईटीआर के फिल करने का। आज की डेट में हर बंदा लोन लेने के लिए भाग रहा है। हर किसी को लोन चाहिए अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, खर्चा करने के लिए। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उस कर्जे को लोन लेकर अदा करने के लिए, यानी कि ओवरऑल हर कीमत पर हर किसी को लोन चाहिए। और जब आप लोन लेने के बारे में आगे बढ़ते हैं किसी भी कंपनी से, बैंक से, जब आपका कॉन्टैक्ट होता है तो वो कंपनी या बैंक आपसे 3 साल का आईटीआर मांगती है, जो कि आपके पास नहीं होता है। तो आईटीआर भरने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि फ्यूचर में कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कम से कम 3 साल का आईटीआर दिखाना पड़ता है। आईटीआर क्यों दिखाना पड़ता है? वो इसलिए दिखाना पड़ता है कि कंपनियां या बैंक आपको आपके आईटीआर की फाइल को देखकर ये जानना चाहती हैं कि आप एक साल के अंदर कितना कमाते हैं और आपके हर साल आपकी इनकम में कितनी ग्रोथ हो रही है। यानी कि 3 साल का आईटीआर आपसे इसीलिए मांगा जाता है कि आपने पिछले साल इतना कमाया, वो आपके आईटीआर में दिखाई देगा उनको। अगले साल आपने कितना कमाया और इस साल जो आप आईटीआर फिल कर रहे हैं तो आपने कितना कमाया। ये सारी डिटेल्स उनको आईटीआर के माध्यम से आपकी पता चल पाती हैं और वो फिर डिसाइड करते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपके आईटीआर न भरने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा नुकसान जो है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, जैसे अगर आप कोई भी एक एपी संचालक हैं, सीएसपी हैं, आप कोई फाइनेंशियल वर्क करते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपकी सैलरी से, आपके काम करने से जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है, आपकी जो इनकम हो रही होती है उस इनकम से जो भी टीडीएस कटा हुआ होता है, किसी भी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो वो कंपनी आपका टीडीएस काट रही है, तो वो टीडीएस आपके पैन कार्ड पर जमा हो रहा है। यानी कि एक साल के अंदर फॉर द एग्जांपल आपके काम के अनुसार, आपकी जॉब या सैलरी के अनुसार आपका एक साल में जो टीडीएस कटता है वो 12,000 रुपये का कट जाता है। तो वो टीडीएस आपको तभी वापस मिलेगा जब आप आईटीआर फिल करते हैं। यानी कि अगर आप आईटीआर फिल नहीं करेंगे तो आपका टीडीएस मारा जाएगा, आपको टीडीएस नहीं मिलेगा। ये तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न ना करने पर पहला नुकसान हो गया। इसके बाद दूसरा नुकसान और है, वो सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये है कि आप पर कभी भी इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है। आप पर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापा पड़ सकता है, क्योंकि आप ये बात क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, और जबकि आपके पैन कार्ड पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारा लेन देन चल रहा है, बहुत सारे टीडीएस कटकर जमा हो चुका है, लेकिन आप इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं आईटीआर भर करके आप कितना कमा रहे हैं। और फिर जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा और आपसे ये बात पूछी जाएगी कि आप आईटीआर फिल क्यों नहीं करते हैं, फिर आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, टैक्स भी देना पड़ेगा, और जितना भी आप पर वो अपने हिसाब से जो कुछ लगाएंगे वो सब आपको पे करना पड़ेगा। ये सबसे बड़े नुकसान है आपके आईटीआर न भरने पर। और आईटीआर भरने के जो बेनिफिट्स हैं उनमें से एक मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप लोन लेने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपसे 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है। और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, यानी कि आईटीआर आप फिल करेंगे, यानी कि अगर आप आईटीआर को फिल करते हैं तो आपका हर साल जो भी टीडीएस कटा हुआ होता है वो आपका पैसा आपके अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। यानी कि एक साल में जो भी ओवरऑल आपका टीडीएस बना होगा 10, 20, 30 हज़ार जो भी, वो सारा का सारा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और साथ ही साथ में आपके पास कोई भी नोटिस नहीं आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि आप आईटीआर के माध्यम से हर साल इस बात को खुलासा कर रहे हैं कि आपकी इनकम क्या है। कभी भी आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिलने में आईटीआर अगर आप भरते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये हो गया आईटीआर भरने के फायदे और आईटीआर न भरने के नुकसान। तो अभी हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर आप आईटीआर भरेंगे तो आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है
तब आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप ITR भरते हैं और आपका जो भी TDS बनेगा वो आपको डेफिनेटली आपको वापस किया जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपकी हो रही है तो 5 लाख से ऊपर जो भी आप कमा रहे होंगे उस पर आप पर टैक्स लगेगा। आपके काम के अनुसार 5, 10, 20, 30% जो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो लग जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ITR को फिल करते हैं तो एक साल में आपका जो भी TDS कटा हुआ होता है, फॉर द एग्जांपल हम मान लेते हैं एक साल में आपका 10,000 TDS कटा हुआ है और अब जब ITR फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी 5 लाख से ऊपर की इनकम हो रही है तो आपको मान लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है 4,000 रुपये का। आपको अलग से इनकम टैक्स का पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो TDS वापस हो रहा है 10,000 रुपये का, उसी में से आपका जो टैक्स है 4,000 रुपये का वो लेस हो जाएगा और बाकी का जो 6,000 रुपया है, यानी कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी का जो अमाउंट आपका टैक्स काटने के बाद आपका TDS का जो पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। तो ये रहता है प्रोसेस अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि जब आप ITR को भरने लगेंगे तो आपसे टैक्स लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ITR फिल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूं। ये बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली होंगे अगर आप ITR फिल करते हैं। ओवरऑल जो भी पैसा कमा रहा है उसको अपना ITR फिल करना चाहिए। ITR फिल करने से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं, आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी किसी भी फाइनेंशियल वर्क में। ओवरऑल जो भी पैसा कमा रहा है उसको ITR भरना चाहिए जिससे कि उसको फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स मिल पाए। अगर आपका इसके अलावा ITR के बारे में कोई और भी डाउट है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।